आप एक बात और जानते हैं कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, जानते होंगे अगर व्यस्त नहीं होंगे कहीं और, तो उनकी जो बहन है ना, वो चाय का कोई स्टॉल लगाती है और योगी जी को टाइम नहीं मिला। वो भी तो अच्छा कर रहे हैं ना देश के लिए। क्या इतना चर्चा करते हो, करो ना कुछ ऐसा, लेके चलो ना 10 राखी, 10 लोग 20 लोग बधाते हैं ना, 1 किलो मिठाई ही तो जाएगा, क्या जाएगा, हम उसको भी लगेगा। मतलब वो बहन भी सोच रही होगी हमारा भाई घर छोड़ा, हमारा भाई सब कुछ छोड़ा और चाय की मैं या फिर जो भी स्टॉल है देहरादून में है वो लगाती हैं, तो उनको लगना चाहिए ना कि हमारे बेटे ने, सॉरी हमारे भाई ने देश को जीवन दे दिया और इस देश के युवा हमारे पास बैठ करके हमको एहसास करा रहे हैं हमारे भाई ने क्या दिया देश को, जीवन दे करके क्या कमाया। अभी बेचारी को मतलब 10 रुपए की राखी आएगी। बनिए ना वीरबासा, चलिए ना मिलते हैं उन बहनों से जिसके भाई नहीं है, चलिए ना मिलते हैं उस माँ से जिसके इकलौते बेटे ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए। उम्मीद है कि आप बासा ज्वाइन करेंगे और मिलेंगे 1 to 1। आते हैं, रूढ़िवादी के विकास में रुकावट बनेगा ये भारत धाम मेमोरियल। भारत के लगभग सभी सूरवीरों व महारानियों या माताओं जिसने भी इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनका 2.2 के नाम से हम मूवी बनाएंगे। यहाँ पे लिखा गया है 30 से 40 मिनट का शॉर्ट मूवी रहेगा, सब रिटर्न है। बासा बनिए, सपोर्ट कीजिए, हम रिप्रेजेंट करते हैं देश को। देश प्रथम की भावना को बढ़ावा देने में हम योगदान देंगे, हम मतलब MBJ फाउंडेशन और भारत धाम मेमोरियल। एकता की भावना को बढ़ावा देंगे ताकि देश की ताकत को एहसास करे वीरबासा, देश की ताकत को एहसास करे वो एकता जो भगत सिंह के अंदर कभी थी। मालूम है जब कभी मूवी आती है तो उसमें दिखाते हैं कि भगत सिंह ना वहाँ पर गए थे जलियांवाला बाग में, वो खून जिसमें लगा था, मतलब जो सब था जहाँ पर खून था उसकी मिट्टी को रख लिए थे बोतल में। कौन कौन सी कहानी आपको बताएं, आइए आप मिलते हैं कभी, मिलिए MBJ फाउंडेशन के ऑफिस में लखनऊ में, चर्चा होगा, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप कनेक्ट कीजिए। जागरूकता अभियान में अथक सहयोग करेगा वो भारत आह्वान पत्र और यूथ आह्वान पत्र देकर के, और आत्मनिर्भरता की सोच को बढ़ावा देने में सहयोग करेगा। हमको भारत धाम मेमोरियल बनाना है, आप डोनेशन दो ठीक है, नहीं दो तो आप कुछ तो करते होंगे, सुबह उठ के जो करते होंगे हम वो चीज़ आपको प्रोवाइड कराएंगे। हम आपको सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, जो भी चीज़ चाहिए, जैसे मैंने किताब दिखाया था तो किताब प्रोवाइड कराएंगे, जो चाहिए आप हमसे वो चीज़ का वो लो। जैसे एक एग्जाम्पल दे, हमारा एक धूप है, उसका नाम है अघोरा धूपिया, हम लोगों ने 63 जड़ी बूटियों से मिल करके उसको बनाया है। आपको मालूम है जब कोई आदमी गांव में ख़त्म हो जाता है तो उसको ऐसा टिकठी पे करते हैं, उसमें बांस पे रखते हैं उसको, तो जो टिकठी होती है आदमी को लेके जाते हैं, जलाते हैं, लेकिन कभी बांस नहीं जलाते ना, बांस हटा देते हैं ना। इवन बांस को किसी भी शुभ कार्य में जब भंडारा होता है तो उसमें भी बांस नहीं जलाते। कहाँ है आपका दिमाग और क्या सोच रहे हैं आप? हम जितने भगवान का पूजा कर रहे हैं हर अगरबत्ती में बांस है, जला नहीं रहे। मतलब हम अपने शुभ कार्य में बांस नहीं जलाएंगे, भगवान के सामने बांस जलाएंगे, तो धूप जलाओ ना। हम ला रहे हैं अघोरा धूपिया, ये प्रचार नहीं है। आप अगर भारत धाम बनवा दोगे, मत लो अघोरा धूपिया, मत लो, कुछ मत लो, लेकिन भारत धाम बनने में समय लगेगा। तो जो आप कहीं और से लेते हो ट्राई करो, और लेना मत, लो, अच्छा लगे तो लो, नहीं तो मत लो, प्रयास करो, लेकिन हमको ये सोच दो, हमको वीरबासा दो, हमको वीरांगना दो, हमको दोबारा भगत सिंह चाहिए। आगे आते हैं, लोक प्रशासन के क्षेत्र में अकल्पनीय अतुलनीय विकास संपूर्ण विश्व की तुलना में हो, ऐसा हम चाहते हैं कि संपूर्ण विश्व में सबसे बेहतरीन प्रशासन। आपको मालूम है, वैसे आपको कैसे मालूम होगा, जो UPSC की तैयारी करते हैं उन बच्चों को पता होगा कि हर 20 साल में ना प्रशासन को लेकर के एक वो होता है, समिट होता है। तो 2008 में हुआ था, अब 2028 में होने वाला है। 2008 के पहले भी हुआ था 20 साल पहले, उसके पहले भी 20 साल पहले हुआ था। तो हर देश में एक लीडर, मतलब उसको जो, जैसे G20 हुआ था तो अभी भारत ने उसमें अगुवाई करी थी, तो वैसे ही कौन अगुवाई करेगा ये देखा जाता है। तो प्रशासन सबसे बेहतरीन होगा तो एक बार भारत भी अगुवाई करे ना, एक बार चाइना भी कर चुका है, एक बार अमेरिका भी कर चुका है, तो एक बार भारत भी अगुवाई करे। वो कैसे करेगा उस पर भी है अपने पास। तो बकिया लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप पढ़ते होंगे UPSC के जितने भी एस्पिरेंट हैं, या फिर उसमें आपने जब तैयारी जब आप निकाल लेंगे, लवासना जाएंगे तो वहाँ पर भी तो लोक प्रशासन पढ़ाया जाएगा, लेकिन जिनका ऑप्शनल में मेंस में ऑप्शनल उनका वही रहता है लोक प्रशासन, उनको इस बारे में नॉलेज होगा।
देखिए अपनी अस्मिता खो रहे खेल को बढ़ावा देने का प्रयास। सिर्फ क्रिकेट ही दुनिया है, क्रिकेट ही जहान है, कबड्डी कुछ नहीं है। ये भारत में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं अभी एक हमारे जिसको हम खोते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो उसको हम अस्मिता जो खो रहे हैं, अस्मिता मतलब होता है जो अपनी पहचान खो रहे हैं, जो अपने पहचान के अंतिम चरण पर हैं, दैट्स कॉल्ड अस्मिता। अस्मिता दूसरा वर्ड हो गया था इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रीफ किया। अस्मिता खो रहे खेल को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। शिक्षा प्रणाली में कुछ ऐसे परिवर्तन जो भारत के अति हित में हो, मतलब सहयोग। कैसे? जैसे मैंने अभी बताया था, क से अंगद तक, क से कबूतर, ख से खरगोश, वही पढ़ो नहीं। ए से एप्पल पढ़ते हैं, बी से बॉल पढ़ते हैं, सी से कैट पढ़ते हैं, डी से डॉग, और एलिफेंट की स्पेलिंग इतनी बड़ी होती है, एलिफेंट पढ़ते हैं और हम एलिफेंट जैसे हो जाते हैं, मतलब लाइक माइंड। तो एलिफेंट की जगह पे ना हम ई से 59 सेकेंड की एक मूवी ला रहे हैं हम, जिसमें दिखाएंगे सुपर हीरो का ना, बच्चे जो हमारे होते हैं ना वो कार्टून लेके टहलते हैं, अरे बजरंगबली से बड़ा सुपर हीरो कौन है? हम ए से एप्पल की जगह पे ना हम पढ़ाने वाले हैं। 59 सेकंड की मूवी है, हमारे गुरुकुल में चलेगा, ए से एबल। और एबल का क्या मतलब? आईएएस वाईएएस बनना तुरंत है एबल नहीं, यूकेजी में है तो आईएएस थोड़ी बन जाएगा। तो ए से एबल। बी से बॉल की जगह पे पढ़ो बॉल, नुकसान नहीं है, बट बी से ब्रेव का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो जो सुपर हीरो है ना उसके हाथ में, तो सुपर हीरो की जगह पे बी से ब्रेव का दूसरा एग्जाम्पल देंगे जो हम कार्टून में दिखाएंगे। सी से कैट, बिल्ली, पढ़ो, रोक नहीं रहे हैं। बिल्ली क्यों? सिर्फ बिल्ली ही जिंदगी बीत गई। पापा सी से कैट, पापा के पापा सी से कैट, पापा के दादा सी से कैट। अरे सी से क्लेवर भी होता है। डी से डॉग, पढ़ रहे थे तब डॉग रह गए। और चाइना डिजिटल कितना था, कितना है, कितना रहेगा, कितना आगे है, आप जाके देखो, गूगल पे भी मिल जाएगा। डी से डिजिटल। इसे एलिफेंट पढ़ते हैं, देखो इसमें मेरी भी है, मैं भी इसे एलिफेंट पढ़ता था। और मुझे देखो कहते हैं ना, आदमी का गधा होना गलत नहीं है, उसे पता होना चाहिए कि वो गधा है, तभी वो बदल पाएगा या बन पाएगा। इस एलिफेंट मैंने पढ़ा और मेरे जीवन में 7 या 8 में एक्सीलेंट शब्द मैंने सुना था, 7 या 8 में, मतलब। तो अगर यूकेजी में इसे एक्सीलेंट के ऊपर ना, जो बच्चों को एक्सीलेंट मिलता है, या एक्सीलेंट के ऊपर 59 सेकंड की एक मूवी अगर दिखा दें, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एक्सीलेंट, ऐसे हमारे पास बना हुआ है ए से जेड तक, वो गुरुकुल में हम पढ़ाएंगे। और अगर भाषा वीरांगना का सपोर्ट रहा तो जितने प्राइमरी स्कूल दिख रहे हैं सारे को गुरुकुल बना दो, और सब में कस कबूतर की जगह कस कुछ करो पढ़ाओ। ख से तब खाना खाओ, ग से गलत मत करो, ना था घ से घूसा खाओगे, अंग खाली बजाओ ताली, ऐसे क से अंग ज्ञान तक। क से कबूतर पढ़ने को मना नहीं है, लेकिन क पहले क्यों? ख से बताओ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो हमारे गुरुकुल में चलेगा और बताया जाएगा। सपोर्ट रहा, सपोर्ट मतलब पूरी दुनिया का सबसे युवा देश हम हैं, और अगर हमारा सपोर्ट रहा तो हमारा पढ़ाई हमारे अनुसार नहीं होगा तो किसी और के अनुसार होगा। कोशिश करो, हो जाएगा। आते हैं, सिर्फ नौकरी पाने की जगह नौकरी देने के विचार को बढ़ावा देने में हम प्रयास करेंगे। वो कैसे? वो भी आप देखिए एमबीजे फाउंडेशन के बिहाफ पे। संपूर्ण भारत के मंदिरों का, भारत के संपूर्ण मंदिरों का रहेगा जीर्णोद्धार, यहाँ पे गलत हो गया, संपूर्ण जीर्णोद्धार हम करेंगे। पूरे संपूर्ण मंदिरों का जो भी जीर्णोद्धार में प्रॉब्लम आ रही है वो हम करेंगे एमबीजे फाउंडेशन के बिहाफ पे। भारत में सामाजिक देश हित में बदलाव के लिए अंत्योदय से सहयोग, मतलब अंतिम आदमी के उदय से सहयोग करने का प्रयास करेंगे। भारत की संपूर्ण नदियों की सफाई में सहयोग। ये बड़ा कंट्रोवर्सी लाइन है, नेता बोल के चुनाव जीत जाते हैं, फिर अगली बार आते हैं कहते हैं एक बार मौका और दीजिए, फिर चुनाव जीत जाते हैं, फिर कहते हैं बस एक बार, पता न का बन जाता है। आपको मालूम है सीमेंट की बोरी कितने की आती है? नहीं, अलग अलग है, पता कर लेना। और सरिया कितने का आता है इसे पता कर लेना। जब भी हम लोग चेक नहीं करते ना, कभी आरटीआई से मांगा करो, जो है चार्ज नहीं लगता। अभी कोई एक नया गवर्नमेंट का कोई सेगमेंट रेडी हुआ है, एक सीमेंट की बोरी का रेट लगभग मतलब 12 या 15 हज़ार रुपये लगाए हैं एक बोरी सीमेंट, और पता नहीं कितने करोड़। सब एग्जांपल छोड़ दो, बनारस में एक रोपवे रेडी हुआ है, उसका पता करना कितने में तैयार हुआ है। और लेकिन पता करके कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करो, वो जो किए वो देखने दो, वो रहने दो। आप वीरबासा क्या कर सकते हो वो करो, उस पर फोकस करो। अंत में मातृभाषा को, ये भी कंट्रोवर्शियल है लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं। कमाना हो तो हिंदी में पिक्चर बनाएंगे, सारा चीज़ करना हो तो हिंदी में पिक्चर बनाएंगे। जिंदगी जिसकी चल रही है हिंदी में चलेगी। पूरा वर्ल्ड में ये मूवी इतना कमाई, उतना कमाई, इतना कमाई, भारत में सब हिंदी में चलेगी। राष्ट्रभाषा हिंदी की बात आती है तो फिर नानी मर जाती है, फिर कहते हैं हमारे क्षेत्र, हम सबको प्यार करते हैं। ऐसा करो, हिंदी भी जानो और वो भी भाषा जानो। लेकिन पूरे देश में अगर बात करें तो जितनी भी मूवियाँ आती हैं, जैसे साउथ में तो साउथ वाले में लैंग्वेज में रहती है, लेकिन फिर भी उसको हिंदी में डब्ड करते हैं। और हिंदी की बहुत सारी मूवियाँ हैं, जितने भी साउथ की सबसे हिट मूवी है पहले हिंदी में डब हुई, तब जाकर के यहाँ पे आई। हमको किसी की भाषा से नफरत नहीं है, लेकिन हमारा राजा कौन है, एक रहने तो दो ना। हम सारी भाषाएं अच्छी हैं। मतलब जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि हमारी मातृभाषा हिंदी है,
हम उसको राष्ट्रभाषा में नहीं बदलने देंगे। सब कोई उस राज्य में खड़ा हो जाता है, कुछ उस राज्य में खड़ा हो जाता है। मतलब इसका अभिप्राय तो ये हो गया कि मुख्यमंत्री रहने तो प्रधानमंत्री देश में रह ना करेगा। अरे एक तो राजा रहने दो ना, बिना राजा के देश लीड नहीं होता है। मुख्यमंत्री से अगर देश चल जाता तो प्रधानमंत्री की क्या जरूरत थी। और एक बार कल्पना करो, प्रधानमंत्री ना हो, देश कैसे डगमगा रहा है बताऊं। एक बार प्रधानमंत्री जी को सिख कम्युनिटी ने गोली मारी और उसके बाद क्या हुआ, प्रधानमंत्री नहीं थे देश में कुछ दिन के लिए। क्या हुआ था, ये लड़ाई झगड़ा गोली को लेकर के मत देखना, बस ये देखना प्रधानमंत्री न रहने पे कैसा अनकंट्रोल हो जाता है। तो रहने दो ना, ये रिक्वेस्ट है। वीरबासा आएंगे करा लिया जाएगा। भारत को विश्व प्रथम में रखने की भावना को जागृत करने में हम सहयोग देंगे। मतलब भारत को हम विश्व प्रथम में रखना चाहते हैं हर क्षेत्र में, हर कार्य में। अब हम आ जाते हैं एमबीजीए का सेगमेंट, लास्ट एमबीजीए सेगमेंट में आपको दिख रहा होगा इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल ग्रोथ। हम इसको उसी एमबीजीए फाउंडेशन भारत धाम मेमोरियल में रखेंगे। हमारे कल्चर को कैसे ग्रोथ करेगा उसका भी इंस्टीट्यूट रहेगा, वो एमबीजीए गुरुकुल के बिहाफ पे। ऐसे ही एमबीजीए भक्ति, इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग जो हाई वाला होता है वो नहीं, फैशन डिजाइनिंग मतलब और भी सारे होते हैं। हमारी रानियाँ कैसी थी उसमें रह के कैसे आप देख सकते हो। और ये है वीरबासा। वीरबासा पे थोड़ा चर्चा करते हैं। बासा का मतलब होता है भगत आजाद सुभाष आर्मी, और वीरांगना का मतलब होता है आर से रानी लक्ष्मीबाई, ए से अहिल्याबाई, एन से नीरा देवी, नीरा आर्या, जी से रानी गाइडल्यू, ए से अहिल्याबाई होलकर, और लास्ट का जो ए है वो महारानी अजबदे। और यहाँ पे एक और एन है, वो है एक नीरा आर्या थी और एक और थी एन से रानी नायका देवी। हम उनको भी यहाँ पर रखे हुए वीरांगना बन के हमको कोऑपरेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। वीरबासा को भी आप सपोर्ट कीजिए ताकि हम वीरबासा के बिहाफ पे जितने काम बोले हैं सारा हो सकता है। एक लास्ट में एक शो लॉन्च करने की हमने बात करी थी, हम शो लॉन्च करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर अपनी बात पहले रखा हूँ, मैं फिर से रख देता हूँ कि एक शो है जिसका नाम है आई एम ऑल्सो अ पीएम, मैं भी पीएम। हम एक साल में 365 प्रधानमंत्री देंगे आपको। लोकसभा का इलेक्शन 2029 में, तब तक हम 500 से ज़्यादा प्रधानमंत्री दे देंगे। 10 मिनट के लिए प्रधानमंत्री बनाएंगे। जैसे मेरे मन में है, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो इस भारत धाम मेमोरियल को सबसे पहले बनाने के प्रयास में प्रयासरत होता। वैसे अगर आप प्रधानमंत्री होते तो आपके मन में कुछ होगा, या फिर आपको कभी पुलिस ने प्रताड़ित किया हो, या आपको कभी किसी नेता ने प्रताड़ित किया हो, या आपकी बेटी का कोई न्याय मांगते मांगते आप खुद मर गए हो, ऐसा कुछ आपके मन में हो, तो आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, जो देश हित में समाज हित में हो कर सकते हो। इसमें आपको मिलेंगे 365 प्रधानमंत्री एक साल में। हम 10 मिनट के शो में डेली हम इसको करेंगे। ऐसे ही है एमबीजीए टीवी, ये यहाँ से कनेक्ट रहेगा। ये है एमबीजीए टॉक्स, जैसे टेड टॉक्स आता है और सारा है, उस पर हम ये शो करेंगे। एनबीएस शो दैट्स कॉल्ड द एनवन बलराम सिंह। एनवन एक सीक्रेट है जिसको मैंने आपको पहले ही बताया था। हम अपनी किताब लॉन्च करेंगे उस टाइम में। भारत धाम मेमोरियल का जिस दिन न्यू रखेंगे ना, उस दिन हम बता देंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनवन। हम एनवन का ब्रीफ उस दिन भी कर देंगे जिस दिन हम इसका न्यू रखेंगे भारत धाम मेमोरियल का। और एनबीएस शो पे हम एक शो लाया करेंगे, जैसे ताकि जो बातें हमको रखनी है, जो बातें बासा ने किया काम, कोई बासा क्या कर रहे हैं उसको रखेंगे। और जैसे मैं भी पीएम शो है, वैसे ही एक शो रहेगा स्टेट के लिए मैं भी सीएम। ये ओवरऑल हमारे विजन थे। और हमको सपोर्ट करने के लिए जैसे कांटेक्ट पे है, या फिर अगर हमको आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट करने के लिए ये हमने एक सेगमेंट ऐड किया हुआ है। ये हमारा क्यूआर कोड है एमबीजीए फाउंडेशन का, और यहाँ पे छोटा सेगमेंट लिखा गया है। हमारे भारत धाम मेमोरियल को बनाने के लिए अगर कम से कम 140 करोड़ जो जनता है, सभी तो नहीं लेकिन नॉर्मली एक एग्जाम्पल है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर सभी 140 करोड़ लोग